अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। इसके लिए आप सबको दिल से शुक्रिया। तो प्लीज़ इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें। जो भी अगर नए हैं तो यूट्यूबर, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें। कोई भी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी और लॉन्ग वीडियो ज़रूर मेरी देखिए, शॉर्ट वीडियो भी देखें और लॉन्ग वीडियो ज़्यादातर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है और बिल्कुल सही बात बताई है, ऐसे ही नहीं बताई है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, आधा छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए। तो अल्लाह जिसको चुने होते हैं, बचपन से कुछ ऐसी निशानियाँ होती है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि बचपन से कुछ ऐसी निशानियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चल सकती है कि हम अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। कुछ ऐसे भी बंदे हैं जी, कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो चुने होते हैं अल्लाह के, जो अल्लाह के करीब होते हैं, जो लाडले होते हैं, लाडली होती हैं, प्यारी होते हैं। तो उन्हें अल्लाह जैसे हिदायत भी देते हैं और अगर गुमराह हो गए तो उसी तरह से वो उसे गुमराह सीधे रास्ते भी दिखाते हैं और उन्हें समझ अता करते हैं। बहुत सारी चीज़ें रास्ते दिखाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके साथ होगी कि आप मतलब समझ में नहीं आएगी उस वक्त कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे आ जाएगा, अल्लाह ताला के आप करीब होते जाएंगे और फिर उसके बाद में जब भी आपको तकलीफ़ पहुंचेगी, जब भी ठोकर लगेगी, जब भी बहुत सारी प्रॉब्लम में ऐसी चीज़ें आएंगी, तो आप किसी इंसान से ज़्यादा आप अल्लाह पे खुद आप अल्लाह के पास जाएंगे। जी हाँ, खुद पे खुद आप अल्लाह की तरफ आप दौड़ कर जाएंगे। तो अगर आप अल्लाह की तरफ जाते हैं तो आप चुने हुए बंदे हैं, और आप अल्लाह की तरफ नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, किसी और से बार बार उम्मीद कर रहे हैं, तो आप चुने हुए बंदे नहीं हो सकते। क्योंकि जब भी इंसान को ठोकर लगती है, चोट पहुंचती है, तो हम कहाँ जाते हैं? अपनी माँ के पास जाते हैं। कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हम अपनी माँ से प्यार करना छोड़ते नहीं हैं। हम तकलीफ़ होती है, चोट लगती है, तो हम अपनी माँ के पास जाते हैं। और जो अल्लाह हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो उनका प्यारा बच्चा और अच्छा बच्चा होगा, तो अल्लाह को छोड़कर कहीं और जा सकता है? नहीं। अगर वो अल्लाह से दूर हो गया तो उस लायक नहीं है, या अगर उस लायक नहीं भी है तो कोई ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला उसे घसीट कर भी लाते हैं अपनी तरफ। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं और कुछ बंदे अल्लाह के बहुत प्यारे और लाडले होते हैं, तो उसे कुछ ऐसे ऐसे तकलीफ़ें से गुजारते हैं ताकि उसे समझ में आए कि सबसे ज़्यादा बेहतर प्यार करने वाला मेरा अल्लाह है, उससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि ये दुनिया एक फ़कत धोखे की समान है, हर कुछ ख़त्म हो जानी है, हर कुछ, यह दुनिया रहने वाली नहीं है और ना हम ज़िंदा रहने वाले हैं, हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। इस दुनिया को, इस सारी जायदाद को, ज़मीन को, घर को, सबको एक दिन छोड़कर जाना है इस घर से। तो हम एक किराए के मकान पे समझिए कि जिसके भी अपने हैं तो वो भी किराए का ही मकान है। सुना ना आपने ये कव्वाली, ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलनी पड़ेगी, तो ज़रूर बदलनी पड़ेगी। तो ये हमें भूलना नहीं है और हमें लौट कर अल्लाह के पास ही जानी है। तो अगर आप चुने हुए बंदे हैं तो आपको मतलब अल्लाह से आप दूर नहीं रह पाएंगे। आप बार बार अगर आप चले भी जाते हैं तो फिर वापस लौट कर आप अल्लाह की तरफ आएंगे। बार बार जाएंगे, आप फिर से आपके पास खुशी आ गई तो फिर आप अल्लाह से दूर हो गए, ठीक है। और फिर आपके पास कुछ तकलीफ़ हुई, कोई परेशानी है, तो फिर आप अल्लाह की तरफ आ जाएंगे, लेकिन आप दूर नहीं जा पाएंगे अल्लाह से। अगर आप दूर चले गए तो आप चुने हुए बंदे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। लेकिन बार बार आते हो तो सबसे बड़ी तो निशानी यही है कि अगर आप बार बार अल्लाह की तरफ से दूर भी जा रहे हैं तो आप खींचे हुए मतलब उनके पास जा रहे हैं, तो वो लाडली होते हैं और आपको बार बार तकलीफ़ें पहुंचती है, कुछ चोटें पहुंचती है, कोई ज़लील कर देता है, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन है सबके आपके साथ हो रहा है, या बचपन से कुछ ऐसा चीज़ आपके साथ हुआ है जो मतलब आपने सबकी मदद की है, आपने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन आपका जब वक्त आया किसी ने साथ नहीं दिया। जिस तरह से आपने किसी का साथ दिया, उस तरह से आपका किसी ने साथ नहीं दिया हो, तो उसी बंदे के साथ होता है जिसको अल्लाह ने चुना होता है। बचपन से उसके साथ कुछ कुछ ऐसी वाक़ई होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जो हमारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, वो सब एहसास करवा देते हैं धीरे धीरे, ऐसी ऐसी चोटें तकलीफ़ें पहुँचा कर। और ये जाहिर सी बात है, ये चोटी तकलीफ़ें हमें देना नहीं चाहते अल्लाह, हमारे लिए ही होती है, बेहतर के लिए, क्योंकि हमें
समझ में नहीं आती, अक्ल ठिकाने नहीं आती है, ठीक है। हम दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, इंसानों के पीछे भागते रहते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला हमें ऐसे ठोकरें बार बार लगाते हैं ताकि वो संभल जाए। कुछ लोग संभल जाते हैं, कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, मतलब गुम हो जाते हैं, शैतान की बातों में आकर बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे बंदे होते हैं कि गुम हो भी गए गलती से, फिर से अल्लाह की तरफ, और वही सच्चे दिल से, और वही मतलब अच्छे दिल से, मतलब नीयत से। अल्लाह ताला नीयत दिखता है कभी भी हम सब की। आप ज़बान से कुछ भी कह रहे हो, ईमान लाने का, या कुछ भी कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह को मानती हूँ, या कुछ भी ऐसा चीज़ है, तो ऐसा नहीं होता है, ज़बान से कहने से नहीं होता। अल्लाह ताला आपकी दिल की नीयत को देखते हैं। अगर आपकी दिल की नीयत सच्ची है तो अल्लाह आपको और करीब करते जाएंगे, और आप अल्लाह से दूर रह ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी नमाज़ भी छूट गई, अगर आप तहज्जुद छूट गई, लेकिन आपके दिल में बेचैनी है कि मैं अल्लाह से दूर तो नहीं हो रही हूँ, कहीं मैं अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो रहे, कहीं अल्लाह का अज़ाब तो नहीं आ जाएगा। अगर ये सब ख्याल आपके मन में आ रही है ना, तो ये भी बहुत बड़ी निशानी है कि ये सब ख्याल उन्हीं बंदे को आएंगे जो अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं, और जिसमें ईमान है, जिसने अल्लाह पर पूरा यकीन लाया है, जिसने अल्लाह को बेहतर जाना है, जिसने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर मतलब ईमान लाया है, उनके फरिश्तों पर और शैतानों पे, मतलब सब पे यकीन करते हैं कि हाँ शैतान भी है, जिन भी हैं, और हमारे नबी भी है, फरिश्ते भी हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हिसाब किताब हमारे दिख रहे हैं। वो सब कुछ मतलब टोटली चीज़ जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, बहुत सारी बयान उन्होंने बताया है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है आधा तो हम सुन के मतलब समझ रहे हैं, कुछ लोग जान रहे हैं तो आधा ईमान ले आते हैं, पूरा ईमान नहीं ला पाते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो है, अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को समझें। कुरान में सिर्फ इतना ही नहीं लिखा है कि हाँ मतलब ये ऐसा मानना है, ये चीज़ करना, वो चीज़ करना है, ये गुनाह है, वो गुनाह है, या फिर सच या झूठ, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान अपने अपने तरीके से, कुछ लोग आधा जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो मतलब पूरी बात बताया गया है, जहन्नम और जन्नत के बारे में भी बताया गया है, और सबकी रिस्पेक्ट, और कहाँ पे आपको अपने लिए खड़ा होना है, कहाँ आपको अपने लिए बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि अब देखो अल्लाह ने आज़माइश बनाई है, दुनिया बनाई है, तो आप सोचते हो कि मतलब अल्लाह से मांगूंगी। अब वो उस तरह का यकीन तो नहीं करना है ना कि हमें हमारे लिए टेस्ट है ये दुनिया में, जैसे हम आए हैं तो टेस्ट भी है, तो हम ये नहीं कि अब अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह ऊपर से देंगे, हम खा लेंगे, ऐसा तो नहीं है। अपने लिए मेहनत करनी है, ठीक है। इसी तरह से गलत हो या सही हो, उसके लिए आपको आवाज़ भी उठानी है, ये भी है। जिस तरह से आप कमा कर खिलाना है, खाना है, अल्लाह ही सब कुछ लिख रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप सबके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ है, अल्लाह ताला सब कुछ डायरेक्ट नहीं करेंगे, किसी और के ज़रिए आपको मदद करेंगे। उसी तरह से आपको गलत पे आवाज़ उठाना है, गलत चीज़ पे आपको बोलना है, चाहे सामने वाले को बुरी लगे या कुछ भी लगे। आपको दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, ये आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है। अगर आपके सामने कोई गलत कर रहा है तो आप उसको रोकना, ये भी ईमान वालों का काम है। अगर किसी के सामने, आपके सामने कोई ज्यादती कर रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है, तो वहाँ आपका रोकना बनता है, ना कि उसको सपोर्ट करके उसी का साथ देना। अब जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि किसी ने चोरी की, आपने देखी उसको चोरी करते हुए, आपने उसको टोक दिया, रोक दिया कि ये गलत है, तो आप गलत नहीं है। आप उस पर अगर लड़ रहे हो, बोल रहे हो, तो आप गलत नहीं हो, आप सही हो। आप कहाँ गलत हो? जहाँ आप गलती कर रहे हो, ऊपर से आप गलती नहीं मान रहे हो और दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो, वहाँ आप गलत हो। तो ये होती है गलत और सही, और कहाँ जब आवाज़ उठानी, कहाँ आवाज़ नहीं उठानी, ये हर तरीके से बताया। अब कुछ लोग बोलते हैं बहस नहीं करनी है, सह जाना है, सब्र करना है। सब्र करना का मतलब ये नहीं होता है कि गलत चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाना है। भैया आवाज़ उठानी है, गलत और सही पे भी आवाज़ उठानी है। सब्र कहाँ करनी, कहाँ नहीं करनी, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो और बाकी अल्लाह तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि हम चुने बंदे हैं, और बहुत सारी बयानें में मुझे बताना अच्छा लगता है, अल्लाह के बारे में ज़िक्र करना अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम से मैं दूर हो गई थी, अल्लाह से भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे,
کہ میں نہیں کر پائی، کچھ دن تک میں بات نہیں کر پائی آپ لوگوں سے، آپ لوگ کے لیے ویڈیو نہیں بنا پائی، مجھے بہت برا لگا، لیکن اب میں آ گئی ہوں اور میں لانگ ویڈیو بھی بناؤں گی، تو پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، اور اگر آپ چنے ہوئے بندے ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا کچھ واقعہ ہوتا ہے، کیا آپ اس طرح سے ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ایسا کچھ فیل ہوتا ہے، تو آپ ضرور بتائیں۔ اور یہ ایک اور چیز ہے، جو اگر آپ سوتے وقت آپ اچھا اور برا خواب دیکھتے ہیں، اچھا خواب اگر فجر کے ٹائم آپ کی نیند کھلتی ہے اور توبہ کرنے کا وہ وقت ہوتا ہے، اگر 3 بجے نیند کھلتی ہے یا 4 بجے نیند کھلتی ہے تو اور آپ کو نیند نہیں آتی ہے، تو یہ اللہ کا سگنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو توبہ کرنی ہے، آپ کو گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے، اللہ سے معافیہ مانگنی ہے، اور اللہ آپ کو ہدایت دینے والے ہیں۔ تو ہدایت کے جو قریب رہتا ہے اللہ جس کو چنے ہوتے ہیں اور جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوں گی۔ 4 بجے نیند کھلے گی، 3 بجے نیند نہیں آئے گی، تو اس وقت اگر نیند کھل رہی ہے تو کچھ لوگ گنہگاروں کے لیے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گنہگار کو بھی معاف کرنا چاہتے ہیں، گنہگار کے لیے 2 بار آواز لگاتے ہیں، اور جو نیک ہوتے ہیں اس کے لیے 1 بار آواز لگاتے ہیں۔ تو سوچئے کہ ہم گنہگار سے بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو چھوڑ کر میری طرف آئے، سمجھے؟ تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہے نا، تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ اور ہمارے نبی پر پوری طرح سے ایمان لائیں، اور جنت اور جہنم سب پر یقین لائیں پوری طرح سے۔ اور اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے قرآن شریف یا کچھ بھی، تو ضرور پڑھیں، میں شیئر کرتی ہوں شارٹ ویڈیو میں، تو آپ لوگ ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، تو آپ لوگ ضرور پڑھیں اس چیز کو، آپ تاکہ پڑھیں گے تو آپ لوگ کو خود سے معلوم چلے گی کہ میں بہت ساری باتیں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگ پورا جانیں گے، سمجھیں گے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ نے بار بار وارننگ دی ہے، اور ہر مطلب یہ میں انہوں نے سمجھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں جو رجوع کر لیں گے، جو توبہ کر لیں گے سچے دل سے، میں انہیں ہدایت دوں گا اور انہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تو اگر دل سے آپ لاتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے۔ اگر آپ کو غلطی کا احساس ہوتا ہے، آنکھ میں آنسو آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آواز لگائیں گے اور آپ کو ضرور پکاریں گے، اور آپ بھی مان نہیں پائیں گے، اللہ کی طرف بھی نہ جائیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کی طرف رجوع کریں ہم سب، اور ایمان لائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کی جائز دعائیں کو قبول فرمائے، جتنے بھی لوگ پریشانیاں تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، بیماریوں سے، کچھ اولادوں سے آزمائے جا رہے ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ دعائیں سنیں اور ہمیں جنت میں داخل کرے اور جہنم کی آگ سے بچائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جزاک اللہ خیر۔